Assalamu alaikum. Good night to all of you. Here is Asadullah, lecturer mathematics, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, हिमियर खां कैंपस। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, राजा पाकिस्तानी, इन्होंने अपना निक नेम लिखा हुआ है। तो बाकी डिटेल इंट्रोडक्शन तो हम इन्हीं से ही पूछेंगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे और इनर्जेटिक पर्सनैलिटी मुझे तो लगी अभी तक जितनी मैंने इनसे बात की है। तो सर काइंडली आप अपना तारुफ करा दीजिए मेरी ऑडियंस के साथ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने मुझे लाइव लिया और मेरा नाम राजा अरशद है। अरशद महमूद माँ बाप ने रखा और राजा पाकिस्तानी मैंने खुद रखा एक दोस्त की सजेशन पर। और मैं एक आम इंसान हूँ, पाकिस्तान के आम शहरियों की तरह मेरी ज़िंदगी भी उन्हीं नशीबो फराज से भरी पड़ी है जैसे आम पाकिस्तानी की होती है। मैंने आम इंसान पार्टी की बुनियाद रखी है। पॉलिटिक्स मेरा शौक है, हॉबी है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए, वो हकीकी जमहूरियत जो है उसको हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। और वो तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान के तमाम जो तबकात हैं वो, और ख़ास तौर पर जो मेरा फोकस है, आम इंसान पार्टी का जो फोकस है वो ये है कि आम इंसान जो हैं, यानी वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, या वो लोग जो गरीब हैं, या वो लोग जो मतवस्त तबके से तल्लक रखते हैं, वो सियासत में आए, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने। क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो उस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है वो असली जमहूरियत नहीं होगी। तो इस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं और इस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आम इंसान पार्टी ये शदीद ख्वाहिश रखती है कि पाकिस्तान में आम इंसान पार्लियामेंट में नज़र आए। क्योंकि अगर आम इंसान पार्लियामेंट में नज़र नहीं आता तो इसका मतलब सिंपली ये है कि वो पार्लियामेंट जो है वो अशराफिया की पार्लियामेंट है। उसके अंदर आम इंसान अगर नज़र नहीं आएंगे तो वो बालादस्त तबके की पार्लियामेंट तो हो सकती है, लेकिन वो जमहूरी पार्लियामेंट नहीं हो सकती। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और बदकिस्मती ये है कि पिछले 75 सालों से ना हम इसे इस्लामी बना सके हैं और ना हम इसे जमहूरिया कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे इस्लामी कहते हैं तो बहुत सी गैर इस्लामी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और अगर हम इसको जमहूरिया कहने की कोशिश करें तो वो इसलिए नामुमकिन है कि इसमें सिर्फ बालादस्त तबके की नुमाइंदगी मौजूद होती है हमारी पार्लियामेंट में। गरीब लोग, आम इंसान, आम शहरी जो हैं वो अभी तक पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन पाए। एक आध मेंबर की एक्सेप्शन होती है, उसको निकाल के बाकी अभी तक हमारी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे जागीरदार हुए हैं, वडेरे हुए हैं, रिटायर्ड जर्नैल हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, खास लोग हुए हैं जिन्हें मैं अपनी खास टर्मिनोलॉजी में खास लोग कहता हूँ। तो ये खास लोग जो हैं यही हमारे लीडर हुआ करते हैं। और पिछले 75-76 सालों से हमें आम शख्स बतौर लीडर नजर नहीं आया। आम इंसान पार्टी दूसरी पार्टियों से मुमताज इसलिए भी है कि आम इंसान पार्टी में जो लीडरशिप है वो आम इंसानों के पास होगी, वो खास लोगों के लिए नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी
सियासी जमातें हैं, उनमें अगर आप गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में हर सियासी जमात के अंदर जो वर्कर है, जो मेंबर है, वो एक आम इंसान है। वो मेंबर भी बन सकता है, वर्कर भी बन सकता है, तो वो छोटा मोटा ओहदा भी ले सकता है वार्ड लेवल पे, लेकिन वो किसी पार्टी को हेड नहीं कर सकता। वो मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देख सकता, ना वो बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से आम इंसान पार्टी का वजूद अमल में आया, ये बनानी पड़ गई ताकि आम शहरी जो है, एक रिक्शे वाला, एक रेहड़ी वाला, एक मजदूर, किसान, उस्ताद, इंजीनियर, डॉक्टर, एक बैंकर, छोटी मोटी जॉब करने वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, एक वैगन चलाने वाला, ये ख्वाब देख सके कि वो भी वजीर आजम बन सकता है। आम इंसान पार्टी आम इंसानों को आगे लेकर जाने के लिए काम कर रही है, आम इंसानों के लिए कोशिश कर रही है और आम इंसानों को पार्लियामेंट में देखने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही है। सही। माशाल्लाह, आपका सुना कि आपकी पार्टी क्या कर रही है। तो सर प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है और बाय प्रोफेशन आप क्या करते रहे हैं, क्योंकि एक जो बानी और चेयरमैन होता है, सबसे पहले हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि लोग पर्सनल लाइफ उसकी नहीं जानना चाहते, क्योंकि फिर उसका कोई कोई लाइफ उसकी पर्सनल नहीं होती। जब आपकी पब्लिक अपीयरेंस हो और आप इस तरह किसी पब्लिक पार्टी के चेयरमैन अपने आप को अनाउंस करते हैं, तो प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आप काम क्या करते थे या अब क्या करते हैं, तो थोड़ा ये भी पब्लिक जानना चाहेगी। जी, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने मैथमेटिक्स फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद अ, कुछ टीचिंग के हवाले से भी काफ़ी टाइम मेरा गुजरा, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा टीचिंग करते हुए गुजरा। मैंने अपना कॉलेज बनाया और एकेडमी बनाई और इस तरह की जो आम टीचर करते हैं वही हमने भी किया। और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स के साथ चूँकि शौक था तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उठना बैठना, आना जाना, मिलना मिलाना रहता था। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया जिसमें वो तहरीकें भी शामिल हैं जो सियासी बुनियाद पे शुरू की गई और फलाही तंजीमें भी शामिल हैं और वेलफेयर के कामों में भी हिस्सा लेता रहा। अपनी वेलफेयर एनजीओज भी बनाए रखी शुरू में जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। तो ये मेरी मुख्तसर सी कहानी है और कोई बड़ा ऐसा नहीं है काम जो मैंने किया हो जो आम लोग नहीं कर रहे। मैं भी बिल्कुल आम इंसान हूँ और जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ऐसे मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ाता रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ और अपनी रोजी रोटी चलाता रहा हूँ। आजकल जो है वो मैं एक माइंडसेट इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और माइंडसेट के हवाले से लोगों को गाइड करता हूँ। सही, माशाल्लाह सर, अच्छी जर्नी है। आपने भी वो सारे काम किए हैं जो एक ऑर्डिनरी टीचर करता है, और फिर आप अ- अचानक से ही या फिर शुरू से ही आप यही काम कर रहे थे। आपकी आइडियोलॉजी और सोच यही होगी कि बस लोगों के माइंडसेट चेंज करें। तो सर आपको लगता है कि जहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े, मैं तो मगरमच्छों का लफ्ज यूज करूंगा, तो ऐसे तालाब में अगर आप उतरेंगे तो कोई कामयाबी के चांसेस, हर बंदा 90% श्योर होता है 99% कामयाबी के लिए। तो आम इंसान पार्टी जिसका अभी तक लोगों को इतना पता भी नहीं है और जिसमें बिल्कुल आम इंसान होंगे, क्योंकि जब इलेक्शन डे होता है या कैंपेन चल रही होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में यही आता है, यार ये बंदा हमारा काम कैसे कराएगा, ये तो इसे इसके काम नहीं होंगे। एक रिक्शे चलाने वाला, एक मतलब मजदूर जो मेरे गांव का मजदूर हो या शहर का कोई छोटा मोटा इंसान हो, छोटा मोटा शॉपकीपर हो, जिसको अगर आपकी पार्टी टिकट देती है वो इलेक्शन लड़ता है,
एक तो ये खर्चा बहुत ज्यादा है, इस सारे को आपका क्या इसके बारे में कोई कहें कि ऐसी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? तो हमारे ज़हन में पहले यही आता है कि जब तक ये बंदा खुद चौधरी नहीं होगा, ये हमारा काम कैसे कराएगा? कल को हमें से कोई काम पड़ जाता है, किसी बच्चे की सिफारिश करनी है, कोई थाने में जाना है, कोई मसला हो गया, तो इसका वो ही कर सकता है जो ये सारे काम करता हो। एक नए रक्शे वाले ड्राइवर को तो हम नहीं चाहते कि वो ऊपर आए, हालांकि चाहे वो बड़ा मुफ्ती हो, मस्जिद के इमाम को हम नहीं चाहते। इवन कि हम अक्सर दोस्त बैठे हंसते होते हैं कि मस्जिद के इमाम का खुतबा सुन के लोग शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा बुनियादी सवाल आपने पूछा है। आम इंसान, जाहिर है, उसे अभी तक तो डराया गया है। अभी तक उसे पिछले 70-75 साल से मेहनत करके, बाकायदा प्लानिंग करके, मनसूबाबंदी बना के उसको ये कायल किया गया है कि आप हुकूमत नहीं कर सकते, और वो कायल हो गया है। ये कमनसीबी है हमारी। क्या वजह है कि एक आम इंसान बहुत अच्छे तरीके से स्कूल चला सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बैंक चला सकता है, बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान रेलवे चला रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरलाइन चला रहा है, एयरफोर्स चला रहे हैं, पाकिस्तान के बाकी इदारे चला रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हुकूमत चलाना, इस पे सबको एतराज है कि आम इंसान हुकूमत नहीं चला सकता। आम इंसान बुर्ज खलीफा तो बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बना सकता। ये बिलावल भुट्टो बनाएगा, ये मरियम नवाज बनाएगी, ये इमरान खान बनाएगा, ये नवाज शरीफ बनाएगा, ये आ, बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब बनाएंगे, या कोई भी, जितने हमारे सियासतदान हैं, ये जो 20, 22, 25, 30 खानदान हैं, सिर्फ यही बनाएंगे, मुल्क को यही चलाएंगे। हमारे आम इंसान ने ये तस्लीम कर लिया है। आम इंसान पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो उनको, आम इंसानों को याद दिलाएं कि आपने ये गलत सीख लिया है, ये गलत समझ लिया है। अगर आप मुल्क के बाकी शोबे चला सकते हैं तो आप मुल्क को भी चला सकते हैं, ये यकीन दिलाना है, और ये यकीन दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मीडिया का दौर है, जमाना तरक्की कर चुका है, दुनिया आगे निकल गई है। अब माइक है, कैमरा है, इल्म है, यूट्यूब है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, सॉरी टू से। कहाँ तक बात सुनी आपने? हमने यूट्यूब तक बात सुनी कि सोशल मीडिया का दौर ओके, है और हम्म। ओके। तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं। शऊर बड़ी तेजी से फैल रहा है। आने वाले दिनों में हर शख्स इस काबिल होगा कि वो हुक्मरानी के ख्वाब देख सके। एक आम आदमी, एक आम शहरी, एक मजदूर, एक फार्मर, किसान, एक उस्ताद, कोई भी आम शहरी वो वजीर आजम बन सके, वो सेनेट का मेंबर बन सके, पार्लियामेंट का मेंबर बन सके, सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख सके, इलेक्शन लड़ सके। तो इसके लिए अब आम इंसानों को, हम कहते हैं कि आम इंसानों की तादाद जो है वो 90% से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अगर 25 करोड़ इंसान है तो 24 करोड़ आम इंसान है।
तो अगर आम इंसान को जरा सा ये शऊर मिल जाए तो क्या होगा? अगर सिर्फ इतनी सी तब्दीली कर ले, अपने माइंड सेट को चेंज करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई फसाद नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग्स नहीं करनी, सिर्फ इतना माइंड सेट अपना बदलना है, अपनी राय बदलनी है, जहन बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, और वो तब्दीली ये लानी है कि हमने अपने जैसों का इंतखाब करना। या तो खुद इलेक्शन में खड़े होना है, और अगर हम खुद खड़े नहीं हो रहे तो फिर अपने जैसे का इंतखाब करना है। उन लोगों का इंतखाब नहीं करना जो हमारे जैसे नहीं है। वैसे तो सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सबका एक नाक होता है, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, लेकिन मायार जिंदगी एक जैसा नहीं। जिन लोगों का मायार जिंदगी आपसे मिलता जुलता नहीं है, आप उन्हें वोट मत दीजिए, वो आपके लीडर नहीं हो सकते। क्या बिलावल भुट्टो वैगनों में सफर करता है, रिक्शे में बैठता है, मोटरसाइकिल चलाता है? क्या उसका इलाज, क्या बिलावल भुट्टो का इलाज जनरल हॉस्पिटल के बरामदे में होता है जैसे हमारा होता है? हमारे पेशेंट को तो कमरा भी अलाउड नहीं होता, बरामदे में, सहन में, ग्राउंड में, बगैर छत के। तो क्या अगर हमारे नुमाइंदे हमारे जैसे होंगे तो फिर अस्पताल ठीक होंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे जैसे होंगे तो हमारे स्कूल ठीक होंगे। एचिसन में पढ़ने वालों का हमारे प्राइमरी स्कूल के साथ क्या ताल्लुक है? राजा पाकिस्तानी भाई, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि जी कहीं हमें 9 मई की मज़ामत ना करनी पड़ जाए। तो प्लीज आप जो तनकीद का और ये दायरा इख्तियार जो है जरा थोड़ा उसी तरह का रखिएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी बड़ी मासूम है। मैं खुद भी मतलब पेशे के एतबार से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हम इतनी मज़ामत नहीं कर सकेंगे। तो आप प्लीज जरा हाथ भी हौला रखिएगा। तो सर हम आपका माइक म्यूट हो गया सर। जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं सर कि मैं तो वो सर आप वो चीजें लेके आऊं। इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे। देखें, उन्होंने जो कुछ किया उनका अपना कैलिबर है, किसी ने गलत नहीं किया। ये ज़हन में रखें कि जिसने भी किया है उसने अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, नेक नीयती के साथ, हमें इनकी नीयतों पे भी शक नहीं, इनकी सलाहियतों पे भी शक नहीं है, लेकिन वो कर ही नहीं सकते। उनमें सलाहियतें इतनी नहीं थी कि वो कुछ बेहतर कर सकते। शायद उन्होंने अपने लिए भरपूर कोशिश की, किसी जमात ने, किसी लीडर ने, जो जिनमें जितनी सलाहियतें थी वो अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। अब अगर सलाहियतें नहीं थी तो जाहिर है वो परफॉर्मेंस नहीं हम देख पाए। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको बेहतर बनाएं, इसे हम हमारी ये मदर लैंड है, हमारा ये मुल्क है, घर है हमारा, ये खूबसूरत होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, ये बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन पिछले 70-75 साल से हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसलिए आम इंसान से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जिस माहौल में वो रहता है उसको वो यकीनन बेहतर करेगा। अगर उसको इख्तियार मिलेगा, उसको अगर फंड्स मिलेंगे, वो बेहतर परफॉर्म करेगा। आज भी हमारे आम इंसानों में बिलावल भुट्टो से ज्यादा सलाहियतें मौजूद हैं और मरियम नवाज से ज्यादा, हर बच्चा तकरीबन इनसे ज्यादा बासलाहियत है। क्योंकि ये बेचारे मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, इनको क्या पता कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। जिनके मसाइल ही नहीं है उनसे हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो हमारे मसाइल हल कर दें। भाई, महंगाई उनका मसाइल नहीं है, गुर्बत उनका मसाइल नहीं है, फटी पुरानी जो वैगने हैं ये उनका मसला नहीं है, टूटी हुई नालियां और गंदी सड़कें और फजूल किस्म के महल्ले उनका मसला नहीं है। वो तो डिफेंस में रहने वाले लोग हैं। तो हमें अपने जैसों का इंतखाब करना है। सिर्फ इतना सा काम कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये सोच बदल लें तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। और 90% हमारी आबादी है इस मुल्क में, और 90% का पार्लियामेंट में होना नहायत जरूरी है। पार्लियामेंट में अगर 90% में से नुमाइंदे होंगे, आप जैसे मेरे जैसे आम लोग वहां पे होंगे, तो फिर हम अपने मसाइल को हल कर पाएंगे। फिर 90% के मसले भी तभी हल होंगे जब 90% के नुमाइंदे
पार्लियामेंट में। तो जी सर आपकी पार्टी अगर आ जाती है, इंशाल्लाह आपकी पार्टी अगर गवर्नमेंट में आती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे पाकिस्तान में? क्या चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए? क्योंकि नया पाकिस्तान भी देख लिया, अब हम मज़ामतें भी कर रहे हैं, तो वो भी देख लिया। तो आपकी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है, इस इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में, या जब भी आपको मौका मिलता है, फर्ज करते हैं कि इस इलेक्शन में आप आ जाते हैं, तो क्या आपकी वो तैयारी है? और क्या आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? जी, क्योंकि एक पहली एक बात तो ये है ग्रेजुएट होना, हमारे माइंड में यही हमें कॉन्सेप्ट और फलसफा पढ़ाया जाता है, बचपन से हम यही सुनते पढ़ते आए हैं, सोशल में दिखाया भी यही जाता रहा है कि हुकूमत करना एक और चीज है, लीडर कोई और होता है, और मुल्क चलाना और बात है, घर चलाना और बात है। और इस तरह से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने माइंड नहीं करना। जी जी जरूर जी। देखिए बात ये है कि पहले तो ये है कि ठीक क्या है। कोई एक चीज ऐसी नजर आए ना कि ये खराब है बाकी सारा सही है, तो मैं इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा कि इसमें बहुत सारा खराबियां हैं। तो एक नए सिरे से एक नया निज़ाम बनाना पड़ेगा, एजुकेशन सही करनी पड़ेगी, हेल्थ की फैसिलिटीज सही करनी पड़ेगी, रोजगार के मामलात को देखना पड़ेगा, रोजगार नहीं है। और सबसे पहले अमन को यकीनी बनाना पड़ेगा। अभी तो अमन नहीं है, बर्दाश्त को बेहतर करना पड़ेगा, एजुकेशन लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो इस वक्त 21वीं सदी की टेक्नोलॉजीज हैं, उनके मुताबिक अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी हमारे लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, ईमेल नहीं आता, इंटरनेट नहीं आता, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को पाकिस्तान के हर इंच पे यकीनी बनाएं, और इंटरनेट फ्री हो, हर पाकिस्तानी को मुयसर हो, ताकि पाकिस्तानी एजुकेट हो सके। ये एजुकेशन सिस्टम बदलने की जरूरत है, टोटल सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए। बच्चे को स्कूल जाने की, घर में बैठ के वो अपने माँ बाप की प्रोटेक्शन में रहते हुए वो लर्न करे। उसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है, और वो सिस्टम जो है वो बच्चे को घर में लर्निंग की एबिलिटी दे देगा। किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल बंद कर देंगे। तो तो ये सर जो इस तरह आप तो 1 लाख आप कुछ असातिज़ा इकराम हैं जो स्कूल्स में हैं, तो वो तो बेसिक लेवल है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के भी तो उस्ताद जो हैं, टीचर्स हैं, लेक्चर्स, मैं खुद भी लेक्चर हूँ, सर असिस्टेंट सर प्रोफेसर पर। आप जो काम कर रहे हैं ना, मैं अगर आप ही की बात करूं तो मुझे ये बताएं, आपकी क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे होते हैं? मेरी क्लास में मैक्सिमम सर 75 स्टूडेंट्स भी होते हैं, 80 स्टूडेंट्स भी होते हैं लेक्चर थिएटर में जब हो, और 40 स्टूडेंट्स भी होते हैं, 45, 40 से 70 के दरमियान। पूरे दिन में जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं तो तकरीबन कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? एक 300 एवरेज। टू 300 से 350 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के, यूनिवर्सिटीज ओके की बात कर रहा हूँ। जी। अब देखना यह है कि हम लोग एक टीचर जो हमारे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, सारी कम्युनिटी, हम इनको टीचर कह लेते हैं। तो जितने टीचर्स हैं हमारे, वो 300 लोगों को एक दिन में पढ़ाते हैं, और लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं। ऐसा ही है। जबकि सिर्फ एक माइक, ये माइक है, एक माइक और एक कैमरा लगा के आप करोड़ों लोगों को पढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे? जो बात आप 1 घंटा अपनी क्लास में करेंगे वो यूट्यूब पे नशर क्यों नहीं हो रही?
मुफ्त है, हाँ, कोई 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 पैसा नहीं लग रहा, कोई पैसा कोई नहीं लग पैसा रहा। नहीं लगता। तो क्या सर आपका ग्राउंड स्ट्रक्चर और ग्राउंड इतना है कि बच्चा यूट्यूब से आपका पढ़ लेगा और फिर डायरेक्ट आप जो उसे एग्जाम दिलवाएंगे 16 ईयर एजुकेशन ओ लेवल का कोई कैम्ब्रिज का एग्जाम उसे दिलवा लेंगे आप? क्या आपके ग्राउंड में, पाकिस्तान जहाँ पे मैं रहता हूँ रहीमिया खां में, चक नंबर 56 में, अगर 90% अभी भी ये जो नेट चला रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे मैंने वो कनेक्ट करके आपसे सेशन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कितने जतन करने पड़े हैं। तो जब मेरे गांव से आगे जो और 15-20 डेजर्ट में गांव हैं जहाँ के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे आपका ग्राउंड सारा ऐसे नहीं है, सर आप इसको पहले समझ लें, मैंने पहले अर्ज किया है कि हर इंच पे इंटरनेट मौजूद हो, पहला काम हम ये करेंगे। इन्होंने तो नहीं किया ना। अभी जो सेटअप मौजूद सेटअप है, सिर्फ इसके अंदर एक कैमरा और एक फोन लगा दें, एक माइक लगा दें, तो आप करोड़ों लोगों को पढ़ा सकते हैं। उनका क्या कसूर है जिनका एडमिशन नहीं हो सका? उनका क्या कसूर है जिनके पास फीस नहीं है? उनका क्या कसूर है जो कॉलेज नहीं पहुंच सकते, उनके पास साइकिल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कन्वेंस नहीं है, या किराया नहीं है बस का? क्या आप, नवंबर आप, 11 नवंबर क्या 11 आप नवंबर 2023 12 बजे रात के भी आपको ये लगता है कि यूट्यूब पे ये सारा कुछ नहीं पड़ा हुआ, अगर कोई खुद से पढ़ना चाहे तो? बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन इदारों की तो जरूरत ही नहीं है। आप खुद मान लिया आपने। आपकी क्या जरूरत है? आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो आपसे ज्यादा बेहतर अंदाज में वहां पढ़ाओ। मुझे अगर इंग्लिश सीखनी है तो वाई शुड आई गो फॉर ए पाकिस्तानी टीचर? एग्जैक्टली। मैं किसी गोरे से क्यों ना सीखूं? सही फरमा रहे हैं। तो आप क्यों इन पाकिस्तानी टीचर्स से आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आती बात। और इनको सिखाना भी चाह रहे हैं, पहले गलत सिखाएंगे, गलत पढ़ाएंगे। हमें उर्दू नहीं आती भाईजान, सही है। ठीक है? हमारी कम्युनिकेशन बहुत खराब हो चुकी है। आप एजुकेट करना है ना, आप एक माइक लगाएं और पढ़ाएं लोगों को। तो क्या इशू है? सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है हमारे यहाँ। सिस्टम, हम हमारे मुल्क ने ये सोचा ही नहीं कि हमने कौम को पढ़ाना है, वरना हम पढ़ लिख जाते। दुनिया पढ़ लिख गई है। जिनके हुक्मरानों ने सोचा है कि हमने अपनी कौम को पढ़ाना है, वो पढ़ चुके हैं। वो तो चांद और मरीज की बातें कर रहे हैं, वहां इन्वेंशन क्या हो रही हैं। वहां पे इन्वेंशंस हो रही हैं, तो क्या वहां पे ये कन्वेंशनल तरीका कार खत्म हो गया है आपकी नजर में? नहीं हुआ तो वो नालायक है ना। आप उनसे आगे नहीं जा सकते। आप उनको आइडियलाइज करते हैं कि वो बेहतरीन है। हम उनको सही। आइडियलाइज नहीं करते। हम उनको इंसान समझते हैं, और वहां पे भी कमियां हैं, खामियां हैं। हम चाहते हैं कि बेहतरीन, दी बेस्ट पॉसिबल, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम कहते हैं, वो होना चाहिए। अगर आप दुनिया को लीड नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लेवल पे जरूर आ जाएं। अपनी एजुकेशन को दुनिया की 10 बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ हम आहंग कर लें। जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना शुरू कर दें। सही। क्या कोई जरूरत नहीं है? मतलब आपने आते ही आपकी पार्टी जो है वो 5 लाख के करीब उस्तादों को बेरोजगार कर देगी। चलें बिल्कुल कर सर अगला। देगी। हम नहीं कर देंगे, आप खुद हो रहे हैं। सही। अगर आप ये माइक और कैमरा नहीं लगाएंगे तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। सही। ये आपने डिसाइड किया है सर। सही। मशीन के आने के बाद, कंप्यूटर के आने के बाद, वो जो हाथ से लिखने वाले थे वो खुद खत्म हो गए। अब तो एआई का जमाना है। अब क्या, जो भी आप उसे कहें वो कर देता है। मैंने पिछले कई महीनों से, कई मतलब साल 1.5 साल तकरीबन हो गया है जब से ये एआई का चर्चा आया। मैंने तो ये कीबोर्ड यूज करना बंद कर दिया। माइक यूज करता हूं, गूगल लिख देता है। गूगल को कहता हूं फलां जुबान में ट्रांसलेट कर दो, वो कर देता है।
तो इस लिखाई पढ़ाई का जो ये आपका करिकुलम है, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं रही। मैथमेटिक्स आप एआई पे पूरा सवाल लिखें, पूरा जवाब आ जाता है 100% स्टेप्स के साथ। आपकी क्या जरूरत है सर? हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सिखाना है अपने नौजवानों को। आपकी तो बातों से मुझे शायद जब एक ये जब बात हम थी ये जो कहते हैं जी जब जी हम सर। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हम फर्स्ट डिजिटल पार्टी हैं और हम इस जमाने की जदीद तरीन पार्टी हैं, तो उसका कोई मकसद है, उसके पीछे एक थीम है, एक सोच है। अच्छा, और सर इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए? आप अगर सुबह आपकी हुकूमत आ जाती है, जी फर्ज जी। कर लेते हैं, क्योंकि मैथ वाले सपोज बड़ा अच्छा करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा आपको सारा एकदम से पूरे मुल्क में ये आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हुए? नॉट आपको मोर देन लगता 6 मंथ। है टाइम? नॉट मोर देन 6 मंथ्स। नॉट मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीनों में पूरे मुल्क में आप इंटरनेट पहुंचा देंगे, और उसके बाद आप सारे उस्तादों को कहेंगे कि एक एक माइक और कैमरा ले लें, या फिर उस महीने की तनख्वाह से आप खुद ले देंगे, तो भाई अपना काम ऑनलाइन कर लें। तो क्या नहीं, आप ऐसा आपकी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है। इन लोगों को जिन्होंने अभी माइक का इस्तेमाल शुरू नहीं किया, ये तो 6 महीने में इन्हें पता लगेगा कि माइक को कितने दूर रखना है। ये तो ट्रेन नहीं होंगे। ट्रेन लोग दुनिया से मंगवा लें, क्या जरूरत है इनकी? सर, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मतलब इस तरह की सोच के साथ हर शोबे के साथ इस तरह लेके चलेंगे लोगों को, मतलब जो फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं वहां पे भी अब लेटेस्ट ऐसी मशीनें आ गई हैं कि अब उनकी भी जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैं एक करूंगा तब भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम्म तो मतलब हाँ पूरे जी, वो मुल्क को आप घर बिठाएंगे, तो डिजिटल चलेगा, सारा कुछ डिजिटल होगा मुल्क जो में। डिजिटल नहीं होगा वो घर बैठेगा, वो तो मर फिर जाएगा। क्या पार्लियामेंट में लोगों की जरूरत है? फिर तो एक बंदा पार्लियामेंट हो जो एआई से डाटा उसे देता जाए, वो उसे सजेशन देता जाए। अभी आप एआई पे लिखें कि मैं जी क्या ऐसे 10 काम करूं कि खुद को इम्प्रूव कर लूं अगले 5 सालों में, तो एआई अगले 5 सालों का डाटा एनालिसिस करके आपके सामने एक लिस्ट दे देगा, तो आप करते जाएं, फिर कानून आने बनाते वाला जाएं। जो दौर आ रहा है, आने वाला दौर जो आ रहा है, ये बातें नहीं हैं, ये खदशात नहीं हैं, ये फियर्स नहीं हैं, ये हकीकत है। अगर हम अपने आप को डिजिटल नहीं करेंगे, अपनी नई स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे पास कोई सर्वाइवल नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम इसको सीखें। तो राजा पाकिस्तानी साहब, मैं आपके नॉलेज में ये लेके आना चाहता हूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आपको पाकिस्तान के हर ऐसे शहर का आपने कोई एनालिसिस किया होगा, आपको वहां की कोई ग्राउंड रियलिटीज पता होगी। अच्छा, पहली बात तो ये है, हम डिजिटलाइज करेंगे, इस पे बहुत अवेयरनेस हो रही है, बहुत बातें हो रही हैं आज भी। मैं आप आपका माइक बंद हो गया। यूनिवर्सिटी में मैंने थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को कहा कि बेटा आप ऐसे करें कि फेसबुक पे एक अच्छी सी अपनी प्रोफाइल बनाएं, ऐसे आप लोगों से कनेक्ट होंगे, आपको वहां से जॉब मिलेगी, पैसे शैसे आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। तो उस दिन बच्चे ने मेरे फोर्स करने पे ऐप इंस्टॉल की, फेसबुक की ऐप, और आप ये अंदाजा लगा लें कि फिर हम कितना पीछे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चे बहुत सारे आपके ग्रेजुएट्स हुए बैठे हुए हैं, तो एक यूट्यूब, एक माइक, एक कैमरे से मुझे लगता है कि सिस्टम बदल जाएगा। आप सही कह रहे हैं, और ये सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।
अगर मुझे चाहिए तो मैं अभी लॉग इन करता हूँ, आपका हमारा ये सेशन खत्म होगा, जो चीज मुझे सीखनी है मैं यूट्यूब पे करता हूँ, मैं खुद ही ऐसे ही करता हूँ। मैं कहीं पे भी स्टक होता, इवन कि मुझे स्ट्रीम यार्ड का ये नहीं पता चल रहा था कि इसने लाइव स्ट्रीम कैसे होनी है। जब मैं पहला कर रहा था तो मैंने जस्ट यूट्यूब पे लिखा तो मुझे 2 एक सेकंड में मसले का हल मिल गया। सर टाइम लगेगा, लेकिन आप इस तरह की अगर बातें और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे तो आई थिंक सो आपके साथ लोग नहीं जुड़ने वाले, क्योंकि सबसे पहले आपको वोट चाहिए। वोट आपको असदुल्ला डिजिटल साहब, असदुल्ला साहब, वोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए। आज एक प्रोफेसर असदुल्ला जो लेक्चरर है, जो मैथमेटिक्स का उस्ताद है, वो ये नहीं समझ पा रहा, मैं बाकी दुनिया को क्या समझाऊंगा? तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट में आम इंसान हो, या ये बस वो आपने लोगों को मैंने, कहना है? सुन लें, 2-3 मिनट पहले आपने ये कहा कि जनाब हमें तो शायद 9 मई की मजम्मत में करनी पड़ जाए, तो नौकरी बचा रहे हैं आप, वरना आपके रास्ते में कोई बैरियर नहीं है। सर वो तो सही बात है, लेकिन हम किसी और पे आप तनकीद कर रहे और थे। अब ये है कि क्या ये सही है या गलत है, ये इसको तस्लीम करें, यस या नो कहें कि हाँ यार ये नहीं हो सकता। हाँ, डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, ये सही है, मैं इसको एग्री करता हूँ। तो फिर होना चाहिए, तो फिर इसके लिए काम करें। 6 महीने में नहीं होगा तो 8 में तो हो जाएगा। अगर 75 साल तो नहीं लगेंगे। हाँ, 75 साल तो नहीं लगेंगे, खंडर से लेकिन गुलिस्तान तो बन जाएगा ना, 75 खंडर से 75 साल। गुलिस्तान तो बन जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपका मकसद हुकूमत में आना नहीं है, पार्लियामेंट नहीं, में नहीं आना? नहीं, हमारा मकसद इस मुल्क को बदलना है। अगर हम इसको बदल नहीं सकते तो फिर हमारा पार्लियामेंट में हूं या अपने घर की रजाई में बैठे हूं, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं, आप कह रहे हैं कि रहीम यार खान में ये मसाइल हैं, सुन लीजिएगा, मुझे पता है रहीम यार खान में क्या मसाइल है, मुझे पता है। मैं एक पेंडू देहाती आदमी हूँ, ये टाई शाई तो वैसे लगा लिया आज मैंने, ठीक है। मैं एक पेंडू आदमी हूँ, मैं मसाइल को समझता हूँ। आम इंसान पार्टी 3 बुनियादों पे मसाइल को हल करेगी। पहली बुनियाद, वो मसाइल जो हमें पता है, वो मसाइल जो हमें पता है। दूसरी नंबर पे जब वो हल हो जाएंगे जो हमारे इल्म में है, तो फिर हम आवाम से पूछेंगे कि जनाब अब भी रहीम यार खान में अगर कोई मसला है तो हमें बताया जाए, फिर हम उन मसलों को हल करेंगे। तो फिर तीसरे नंबर पे जो मसले की निशानदही करेगा उसे इनाम देंगे। जो शख्स ये हमें बताएगा कि मैं इस रोड पे गया तो मुझे जंप लगा, हम उसको इनाम भी देंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने इक्तदार में नहीं आना, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने मसला हल करना है। आप खुद कंट्राडिक्शन। डिमांड करेंगे सर। आप मुझे बताइए कि आप मसाइल में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? खुशहाल जिंदगी चाहिए, बदहाली चाहिए, सड़कें ठीक चाहिए, अस्पताल ठीक चाहिए या नहीं चाहिए? सर वो तो सब ऐसे ही कहेंगे कि सब कुछ सही फिर चाहिए हर वोट भी बंदे दोगे ना, अगर वोट नहीं दोगे तो फिर किस तरह ठीक होएगा? हम मांगने वालों को पसंद नहीं करते ना, हम वोट मांगेंगे, हम अपना प्रोग्राम देंगे। आपसे हम अपने प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वोट दे दें, नहीं लगे तो जिसको जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दे दें। आज मैं आपसे मांगूंगा तो कल आप मुझसे मांगेंगे ना। सही है। हम मांगना चाहते हैं ना आपको मंगता बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तानियों का हक है, उनको मांगना नहीं चाहिए कि वो इंसाफ मांग रहे हों, वो रोटी मांग रहे हों, वो रोजगार मांग रहे हों। नो, ये उनका हक है। मैं मांगने सही पे बात। यकीन ही नहीं रहा। एक तो चलें डिजिटल पाकिस्तान की बात आपने की कि पूरे पाकिस्तान को आप डिजिटल कर देंगे, तो सर दूसरा क्या है?
सर 3 अहम चीजें हैं जो हम समझते हैं कि ये होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नंबर 1, डिजिटल करेंसी, ये नोट खत्म करें। नोट खत्म करेंगे, डिजिटल करेंसी होगी, अकाउंट से अकाउंट पैसे जाएंगे, प्याज खरीदना है, अंडे खरीदने हैं, रिक्शे वाले को किराया देना है, डिजिटल करें। हर एक का ट्रैक रिकॉर्ड हो कि किसके पास कितने पैसे आए, किसके पास कितने पैसे गए। डिजिटल करेंसी के बाद है डिजिटल इलेक्शन। 2018 के इलेक्शन में कोई 46 अरब रुपए, 45 से 46 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान के लगे। अब जो आने वाला इलेक्शन है फरवरी 2024 में, उसका तखमीना कोई 60 से 70 अरब रुपए है। हम इस इलेक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप हर घंटे बात कर लें, एक ऐप बनाएं, जो भी जिस बात पे आप कौन से राय लेना चाहते हैं उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं, वो टिक करके आपको जवाब दे देंगे अगले घंटे। अल्लाह अल्लाह है चलो। आप हर रोज हर घंटे बाद इलेक्शन कर लें, हर महीने कर लें। हम ये सिस्टम भी देना चाहते हैं कि वोट भी कर सके तो डी वोट भी कर सके। अगर मेरा नुमाइंदा काम नहीं कर रहा तो मैं अपना वोट दिया वो वापस भी ले लूं। किसी सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। मेरा नुमाइंदा मेरा काम नहीं कर रहा, मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उसकी हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाए। उससे पता चले कि मेरे पास तो वोट ही कोई नहीं, खत्म। घर जाओ, नया इलेक्शन, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी नेक्स्ट डे। 3 महीने से हम कौम आजाद। ये इतने नालायक लोग हैं, ये क्या सिस्टम है? इसको सिस्टम कहते हैं? इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, 3 महीने से हम ये सुन रहे हैं। असेंबली में नहीं है, हमारा नुमाइंदा ही कोई नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये बदलने की जरूरत है, नए सिस्टम्स की जरूरत है। ऐसे सिस्टम्स जो बहुत स्ट्रांग हों, उसमें कोई गड़बड़ करना भी चाहे तो ना कर सके। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सिस्टम को मालूम होना चाहिए कि किसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं है, किसके पास जॉब है, किसके पास जॉब नहीं है, किसकी से ठीक है, किसकी से ठीक नहीं है। सिस्टम शुड नो। जो पार्टी आम इंसान पार्टी है, ये इसको समझने के लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, जदीद बनाना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी कि हम चाहते क्या है। आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ये थीम दिया हो, ये आइडियाज दिए हों, सिस्टम को इस लेवल पे वो डिजिटल बनाना चाह रही हो। आई थिंक सो आपसे पहले एक और पर्सनैलिटी थी, वकार ज़का नाम है शायद उनका। तो कुछ दिन उन्होंने इसमें काम किया था। अब वो भी पाकिस्तान में नहीं है, तो कहीं बाहर बैठे हुए हैं। वो भी बड़ा वो इस पे बातशात ही करते होते हैं। वो अब छोड़ गए हैं, शायद उन्हें समझ आ गई है कि ये बदल नहीं सकता। तो 2 बातें आपने की हैं, एक तो डिजिटल करेंसी की, डिजिटल इलेक्शंस की। तो और तीसरी डिजिटल पाकिस्तान। तीसरी डिजिटल पाकिस्तान। तो ये 3 आपके मेन की पॉइंट्स और एजेंडे हैं। तो आपकी जी, पार्टी भी रवायती पार्टियों की तरह ही रजिस्ट्रेशन करती है? क्या प्रोसेस है इसका? मतलब आगे आपकी तैयारी क्या है? 8 फरवरी को लेके आपकी तैयारी क्या है? देखें, हम डिजिटल इलेक्शन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये डिजिटल इलेक्शंस को यकीनी बनाए। और इसके लिए हम सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त भी देंगे, फिर कोर्ट्स में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इंशाल्लाह केस लड़ेंगे पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का। और इस जो 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 अखराजात हम कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं कौम के पैसे, इसके लिए हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान डिजिटल इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। इसकी हमारी मसला ये है कि जब हम सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ।
इससे पहले एक जमात थी जिन्होंने ये सारा कोशिश किया, इवन कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट्स के लिए भी बड़ी तगोदो की, उन्होंने कुछ बिल पास कराए। तो फिर नई पार्टी आई, उन्होंने वो सब कुछ खत्म किया। तो 8 फरवरी वाला इलेक्शन डिजिटल आपकी पार्टी वाले मंशूर से और जैसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं होने वाला, वो बिल्कुल रवायती अंदाज से होने वाला है। तो आप उस हवाले से भी कोई अपना ग्राउंड बनाएं, कोई उस तरह से भी तैयारी करें, या फिर आप इस दफा इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, इस दफा जस्ट आप लोगों में अवेयरनेस देंगे, अगली दफा आना चाहेंगे? हम सिर्फ अवेयरनेस पर अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं। नॉर्मल इलेक्शन, ना मेरे पास अरबों रुपए हैं, ना मेरी टीम के पास हैं, ना एक रक्षे वाले के पास होंगे, और ना वो कभी, वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो हमें सूट करता है कि डिजिटल इलेक्शन हो। जब डिजिटल इलेक्शन होंगे हम विन करेंगे, मुख्तसर सी बात है। और ये डिजिटल इलेक्शन के लिए हमें मेहनत करनी है, इसके लिए अवेयर करना है, इन इलेक्शंस को फ्लॉप करना है, तभी डिजिटल पे जाएंगे ना ये। तो ये एक शऊर की जंग है कि शऊर अगर की। अगर आज तो 12 नवंबर हो गया, तो 13 नवंबर को डिजिटल इलेक्शन हो जाते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि एक ऐप होगी, तो फिर भी एक और पार्टी है जो जीत जाएगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर अल्लाह पाक आपको इस मिशन में कामयाब करें, मेरी दुआ है। तो बाकी अच्छा मंशूर है, हम पहली दफा ही मुलाकात हो रहे थे, अगर कोई मसला, कोई मेरी बात आपको बुरी लगी है तो आपने माइंड नहीं करना। ये एक्चुअली आप जिन शख्सियात का नाम ले रहे थे, हम सब लोग कोई किसी के आइडियल होते हैं। अभी कोई बंदा यहाँ पे हमें गालियां देना शुरू कर दे तो फिर वो जरा अनएथिकल सा अच्छा नहीं लगता, और लोग ये काम करते हैं। तो सर आपने दूसरे लोगों को भी अटैच करने का कुछ सोचा हुआ है अपने साथ? जैसे ये मदारिस के लोग हैं, उलमा इकराम हैं, तो इनको आप कैसे अपने साथ जोड़ के साथ लेके चलना चाहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जो फारुल तहसील हैं वो 10 लाख निकल रहे हैं, तो कोई 2-3 लाख इनके भी हर साल निकलते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। आप ने बिल्कुल सही निशानदेही की है। बात यह है कि हमारे नजदीक, आम इंसान पार्टी के नजदीक, जो हमारे कॉलेज से निकल रहा है बाबू, वो भी, और जो मदरसे से निकल रहा है वो भी, दोनों ही किसी काम के नहीं। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है। और हम दोनों के लिए एक मजे की बात है, गैप खत्म हो गया कि एक बीए पास और एक जो दरसे नज़ामी किया हुआ है, दोनों के लिए अब गैप खत्म हो गया। दोनों यूट्यूब पड़ी है, दोनों उससे लर्न कर सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि जो दरसे नज़ामी वाला है वो ज्यादा आगे निकल जाए, ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा अच्छा कोर्स ले ले, अच्छी ट्रेनिंग कर ले, अच्छी स्किल सीख ले, तो वो किसी से भी आगे निकल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं है, कोई बड़ा। अब जो ये टेक्नोलॉजी आ गई है ना, इस टेक्नोलॉजी ने वो फर्क खत्म कर दी है। प्राइमरी पास में और एफए पास में कोई फर्क नहीं। जो ज्यादा सीख लेगा वो ज्यादा आगे चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह है। माइक आपका बंद है। आपकी पार्टी जो है सर सारे मसलों का हल डिजिटलाइजेशन में देख रही है। आपका पीआईए खत्म, स्टील मिल खत्म, रेलवे खत्म, वो ये जो हर चीज खत्म, बेसिक जो डाक का सिस्टम वो खत्म, तो सब कुछ आप डिजिटलाइजेशन में देख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमें दोबारा से डाक खाने शुरू कर देने चाहिए, ईमेल खत्म कर देना चाहिए, डाक के जरिए खत आया जाया करें? नहीं, डाक को हम अगर आपने पार्सल भेजना है, कोरियर कंपनीज जैसे काम करती हैं। आज आपने डिजिटल कोई चीज किसी से मंगवानी है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा रावलपिंडी में बैठा है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज 100 रुपए सस्ती बेच रहा है एज कम्पेयर टू माई सिटी, तो मैंने उससे मंगानी है, तो फिर कोई बाहर की कंपनी को तो पैसे ना देना, हमारा अपने वाला डाक वाला सिस्टम के साथ ही ये चीजें होनी चाहिए लिंक, तो उसको भी इतना अपने एडवांस करना। सिस्टम अपने सिस्टम जो हैं वो बनाने चाहिए।
नो डाउट। आइंदा जो आने वाला जमाना है ना, अभी शुरू हो गया है काम, अभी इब्तदा है। अभी आप चाइना से मंगवा सकते हैं, दुबई से चीजें मंगवा सकते हैं, आपकी चीज कोई लेगा ही नहीं। आपकी सर्विसेज अगर पुअर होंगी तो यहाँ चिंग पिंग फिरेंगे। चिंग पिंग समझते हैं ना, चाइनीज। आने वाले दौर में यहाँ पे जैसे अभी अफगानिस्तान से लोग आए थे तो आपको हर मजदूर अफगानी मिलता था, आप लेने पे मजबूर थे। तो जब कंपटीशन में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे है, हमें इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी कर लेंगे इतना हम अपने आप को बचा पाएंगे। अगर हम डिले करेंगे 5 साल और नवाज शरीफ साहब का इंतजार करेंगे आप, तो फिर आप गए काम से। दुनिया 5 साल में बहुत आगे निकल जाएगी। यू हैव टू चेंज क्विकली, स्पीडीली। सर बड़ा विजन तो आपका बहुत बड़ा है, पर मैं तब से एक बात सोच रहा हूँ। मैं खुद भी उस्ताद हूँ, मैं 2013-14 से पढ़ा रहा हूँ। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ अपने इलाके में भी इधर उधर भी ट्रैवल भी करता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि अगले 10 साल और 20 साल भी ये थ्योरी चलने वाली है। बाकी हर बंदे का एक अपना विजन होता है, एक मकसद होता है। मैं आपकी बात से ये हद तक तो इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आप देखें, किसी को भी गलत एक नहीं कह सकते। एक चीज है बिलीफ। हम्म। दुनिया में मैं चूंकि माइंड सेट का उस्ताद हूं, तो माइंड सेट में जो चीजें आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने कुछ देर पहले सवाल किया था कि जनाब हम पैसे के पीछे भागते हैं या हमें स्किल के पीछे भागना चाहिए। तो मैंने उसे जवाब दिया कि भाई हमें पैसे के पीछे भी भागना चाहिए, स्किल के पीछे भी भागना चाहिए। इससे एक अहम चीज, ज्यादा अहम चीज जो है वो है विल। विल के पीछे भागना चाहिए। अगर विल होगी तो स्किल आ जाएगी, और स्किल होगी तो पैसा आ जाएगा। हमारी विल ही नहीं है। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे एक लेक्चरर, हमारे एक उस्ताद अपनी क्लास पढ़ाने से ज्यादा सोचते ही नहीं है। उन्होंने कभी वजीर आजम बनने का ख्वाब ही नहीं देखा। वो कैसे बनेंगे? पहले ख्वाब तो देखो। ख्वाब देखें सर, ख्वाब। ख्वाब होंगे तो उनको पूरा करने का रास्ता अल्लाह ताला खुद बता देगा। हर लेक्चरर, हर उस्ताद सर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख लेगा तो राया कौन सी होगी, हुक्मरानी किस पे करनी है? तो हाँ, अगर जब हर वो बंदा गलतियां करेगा, अपने ख्वाब देखें, है। जब जब एक बंदा ही बनता है ना, जब वो बनेगा गलतियां करेगा तो अगला दूसरा बन जाएगा। सही। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप फिर राया हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो आप लीडर हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैपेबिलिटी। मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। हर बंदा, दो ही आपने यहाँ पे बातें रखी हुई हैं, या तो आप हुक्मरान हैं या अवाम है। तो सर इसके बीच में भी बहुत सारे और भी स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं कि पूरा बता दूं फिर निजाम बीच में चलाने। क्या होता है, या हाकिम होता है या महकूम होता है, तीसरा तो कोई नहीं होता। तो जो हाकिम का सिस्टम होता है वो किसने चलाना होता है? नहीं, तो हाकिम का सिस्टम सिस्टम चलाने के लिए चलाने को आप छोड़ें। लोग नहीं चाहिए। आप ये देखें, सिर्फ सिंपल सी बात है, दुनिया में या हाकिम होते हैं या महकूम होते हैं। आप हाकिम हैं या महकूम हैं। तो दुनिया में अगर आप आप उस्ताद एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं नहीं, वो साल तो उस मशीनरी का हिस्सा है ना। एक गाड़ी के अंदर 150, 200, 2000 पता नहीं कितने पार्ट्स होते हैं हर गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ। तो तब वो चलती है। ये नहीं है कि उस्ताद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ड्राइवर है उसके बगैर तो नहीं चलती। अब तो एआई आ ड्राइवर गई, तो अब तो उसके बगैर भी चलना शुरू हो गई है। बट देर इज समबडी वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन और इन द फॉर्म ऑफ एआई, देर शुड बी समबडी हु टेक्स द कंट्रोल। उसको हम हुक्मरान कहते हैं, जो चलाता है उसको, सही। सिस्टम को। आप सिस्टम का हिस्सा है, आप हुक्मरान नहीं है।
आप हुक्मरान बनने का ख्वाब जरूर देख सकते हैं, वो तभी देखेंगे जब ख्वाब बनाएंगे। हमारे यहाँ तो ये सिखाया ही नहीं जाता कि ख्वाब बनाएं। हमारे यानी यहाँ यही आप कॉन्सेप्ट जैसे है। अपनी मिसाल ले लें कि आपने क्यों नहीं सोचा, जिंदगी में एक दफा भी नहीं सोचा होगा कि यार मैं तो प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकता हूं ना। कभी नहीं सोचा, ना इस ख्वाहिश का इजहार किया। दोस्तों से कभी आपने कहा कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं? नहीं सर, कभी मैंने नहीं कहा कि किया। मैं जो बनना सब चाहता था उसी के सवाल किया। सोचें बंद है, ख्वाब देखने की कोशिश कभी नहीं की हमने। सर आप बिल्कुल एक नई आइडियोलॉजी दे रहे हैं कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर आम आदमी, हर उस्ताद, हर मजदूर, वर्कर, इंजीनियर, प्रोफेसर सारे वजीर आजम का ख्वाब देख लें। तो कोई मैं और भी, देख लें, साइंटिस्ट का ख्वाब देख हाँ, लें, मैं मास्टर भी मैंने साहब ख्वाब उसकी। देखा। हाँ, एक मैं भी रिक्शे मैंने ख्वाब वाला देखा वाइस चांसलर बनने का। एक रिक्शे वाला यानी हमारे ये जो गवर्नर रहे हैं सरवर साहब, आप जानते हैं, सरवर साहब खुद बता रहे हैं कि ग्लासगो के अंदर वो दूध बेचा करते थे और फिर वन फाइन मॉर्निंग वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। ग्लासगो में ऐसा मुमकिन है, तो यहां दूध बेचने वाले को क्या प्रॉब्लम है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता? हमारा उस्ताद क्यों नहीं सोचता, हमारा छोटा दुकानदार क्यों नहीं सोचता, हमारा किसान क्यों नहीं सोचता, सही। पढ़ा लिखा सोचने की तबका भी कोशिश नहीं करें तो सोचता? सर आप फिर मजम्मत कराते हैं ना। तो जो सोचने की कोशिश करते हैं उनसे फिर मजम्मतें कराई जाती हैं। तो फिर यही मसले हैं सर, ये तो बदल नहीं सकता। 25 करोड़ से मजम्मतें नहीं कराई जा सकती। सही। आपको मालूम, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप 25 करोड़ इंसान हैं, वो कितने हैं जो मजम्मतें करा रहे हैं, जरा बताएं, उनकी चांद तादाद एक, कितनी है? चंद। मतलब हम गिन, चांद एक। तो ये आपके शऊर की वजह है कि वो चंद एक हुक्मरानी कर रहे हैं 25 करोड़ के ऊपर। ये आपके शऊर ने डिसाइड किया है। आज आप अपना शऊर बदल लें, हुक्मरानी बदल जाएगी। सर बड़ा अच्छा सेशन रहा हमारा, काफी हार्ड था। तो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट और नई आइडियोलॉजी थी जिसको भी मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि काफी बच्चे हमारे साथ थे, कुछ हमारे साथ 50 से 100 के लोग करीब लोग जुड़े रहे, इन्होंने ये सेशन देखा, और कुछ लोग आए चले गए। तो बाद में भी लोग सुनते हैं, तो उम्मीद करूंगा किसी ना किसी को आपकी आइडियोलॉजी समझ आएगी और सारा अच्छे से होगा। जैसे आपने सोचा है पाकिस्तान वैसे होगा, जैसे मतलब हर बंदा, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, हर हुक्मरान ने, हर लीडर ने सोचा हुआ है कि पाकिस्तान ऐसा होगा। तो अल्लाह बेहतर करे, जो हमारे हक में हो, अल्लाह करे पाकिस्तान वैसा ही हो। मैं सारे जो पार्टीज के हेड हैं, जैसे आप बानी चेयरमैन हैं और जैसे और पार्टीज के बानी चेयरमैन हैं, तो मैं, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, सबका एक विजन है, सबकी एक सोच है, लेकिन हमारे लिए वही हो जो हमारे हक में बेहतर हो। हम अल्लाह से दुआ करें। थैंक यू सो मच सर। जो लोग भी देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी शुक्रिया। बहुत बहुत